ये है क्लास 8 की ज्योग्राफी के 10 पॉइंट्स जो कि रिपीटेडली एग्जाम में पूछे जाते हैं। चैप्टर 1 से स्टार्ट करेंगे। तो रिन्यूएबल जो रिसोर्सेस हैं एनर्जी के, वो ऐसे हैं जो कभी ख़त्म नहीं होते, जैसे कि विंड एनर्जी है, सोलर एनर्जी है। तो ये चलते रहते हैं जब तक अर्थ है, जब तक ये चलते रहेंगे। तो इन्हें कहते हैं रिन्यूएबल, जो खुद रिन्यू हो जाए। एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स ऐसे हैं जैसे कि कोयला है, पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस है। ये हम पैदा नहीं कर रहे, ये हम ढूंढ रहे हैं। मतलब जहाँ हमें मिल जाता है वहाँ से ले लेते हैं। तो हमारे पास प्रोसेस नहीं है इन्हें बनाने का। इन्हें बनने में लगता है बहुत ज़्यादा टाइम। लाखों साल पहले जो चीज़ें दब गई हैं उनसे बने हैं फिर ये। तो कोयला है, पेट्रोलियम है एंड नेचुरल गैस है, इनका एक फिक्स रिजर्व है। कुछ हमने खोज लिया, कुछ आगे जाके खोज लेंगे, बट जो है वो ही है। तो ये नॉन रिन्यूएबल है, मतलब जो ख़त्म हुआ तो ख़त्म हुआ है। मतलब इनका एक स्टॉक जो है वो लिमिटेड स्टॉक है। रिसोर्स कंजर्वेशन क्या है? इट यूजिंग रिसोर्स केयरफुली एंड गिविंग देम टाइम टू गेट रिन्यूड। रिसोर्स मतलब कोई भी ऐसी चीज़ जो हमें बेटरमेंट के लिए यूज़ करते हैं, जो हम अपने लिए यूज़ करते हैं। तो रिसोर्स कंजर्वेशन का मतलब ये है कि रिसोर्स को केयरफुली यूज़ करें, जिससे वो ख़त्म ना हो, रिन्यू होते रहें। मतलब उन्हें अच्छे से यूज़ करें, रिसोर्स एकदम बर्बाद नहीं कर देने हैं। जैसे कि अर्थ ख़त्म नहीं कर देनी है, सारी चीज़ें यूज़ करनी है, बट एक इस ढंग से कि वो चीज़ें बनी भी रहें। सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैसा डेवलपमेंट? देखो, डेवलपमेंट तो हर कंट्री को चाहिए। तो डेवलपमेंट में एक बैलेंस होना चाहिए। बैलेंस इन द नीड टू यूज रिसोर्स एंड ऑल्सो कंजर्व देम फॉर द फ्यूचर। रिसोर्सेज जितने भी हैं, जितने भी समाज चीज़ें हैं जो हम यूज कर सकते हैं अपने फ़ायदे के लिए, उन्हें यूज करें, ठीक है, बट फ्यूचर की जनरेशन भी उन्हें यूज़ कर सके, इस लायक हमें उन्हें यूज़ करना है। मतलब सब चीज़ें एकदम ख़त्म या एकदम बर्बाद नहीं कर देनी है। तो डेवलपमेंट इस तरह से करना है, तो इसे कहेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट। पोटेंशियल रिसोर्सेज किसे कहते हैं? These resources not being used currently and can become an actual resource in the future. पोटेंशियल रिसोर्स ऐसे रिसोर्स हैं जो आज की डेट में तो यूज़ नहीं हो रहे हैं, बट फ्यूचर में यूज हो सकते हैं। यूबिक्विटस रिसोर्स ऐसे हैं इन विच इज फाउंड ऑल ओवर द वर्ल्ड, जैसे कि एयर है, पूरी दुनिया में पाई जाती है। तो इसे कहेंगे यूबिक्विटस रिसोर्सेज, मतलब पूरी दुनिया में हर जगह एक जैसा है। द एक्शन ऑफ कटिंग डाउन ट्रीज, ये एक अच्छा टर्म पूछा जाता है। डिफोरेस्टेशन क्या है? मतलब पेड़ों को काटने का प्रोसेस जो से कहते हैं डिफोरेस्टेशन, और पेड़ लगाने को कहते हैं एफोरेस्टेशन। तो ये नहीं याद रख लेना, सिंपल से मीनिंग है, पर कन्फ्यूजन हो जाता है। तो डिफोरेस्टेशन मतलब पेड़ काटना, एफोरेस्टेशन मतलब पेड़ लगाना। रिसोर्स डेवलपमेंट इज द मेथड ऑफ यूटिलाइजिंग अवर इंटेलिजेंस इन ऑर्डर टू इम्प्रूव द क्वालिटी, यूज एबिलिटी एंड यूटिलिटी ऑफ ए रिसोर्स। मतलब एक रिसोर्स को हम कितने अच्छे से यूज़ कर सकते हैं, इसे कहते हैं रिसोर्स डेवलपमेंट। ह्यूमन मेड रिसोर्सेज हैव बीन क्रिएटेड बाय ह्यूमन बीइंग। देखो, ह्यूमन इंसान भी एक रिसोर्स है। तो ह्यूमन मेड रिसोर्सेज जो है वो इंसानों ने खुद ने बनाई है, जैसे कि रोड है, फैक्ट्री है, बिल्डिंग है, कुछ भी है। वेयर नेचुरल रिसोर्सेज आर प्रोवाइडेड बाय द नेचर। नेचुरल रिसोर्स नेचर ने प्रोवाइड किए हैं, और ह्यूमन मेड रिसोर्सेज इंसानों ने बनाए हैं। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का क्या मतलब है? HRD का मतलब क्या है? इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन स्किल्स इन ऑर्डर टू मेक देम मोर यूजफुल। मतलब हम अपने स्किल पर ध्यान दें, स्किल इम्प्रूव करें, जिससे कि हम काम अच्छे ढंग से कर सकें, मोर एफिशिएंटली कर सकें। इसे कहते हैं ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट।